दोस्तों मैं नेट एक्सपर्ट आरएल से आपके साथ हूं बादल शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरएनएफआई का कुछ अपडेट जो आया है इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं आपको। दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि अभी आरएनएफआई ने कुछ चेंजेज किया है अपने पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो पार्टनर के लिए क्या चेंजेज हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या चेंजेज हुआ है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि जो भी सुपर थे, ठीक है, और पार्टनर या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन लोग आईडी क्रिएट करते थे विदाउट नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होती थी। लेकिन अब जो आईडी क्रिएट करेंगे उनके साथ में एक कंडीशन होगी कि आपको आईडी क्रिएशन के ही टाइम में आपको एईपीएस बुक करना पड़ेगा। अब पहले क्या होता था कि मिनिमम लोग 5 एईपीएस के साथ में आईडी क्रिएट कर देते थे, चाहे वो पार्टनर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो, कुछ भी क्रिएट करना होता था तो वो कर देते थे। लेकिन अब यदि आपको पार्टनर आईडी लेना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं आरएनएफआई के साथ में, तो मिनिमम 20 आईडी से आपको पार्टनर बनना पड़ेगा। ओके, अब जो आप जब पार्टनर आईडी क्रिएट करने लगेंगे, ये जो सुपर जब पार्टनर आईडी क्रिएट करेंगे तो उनको उसी टाइम में एक ऑप्शन आप इनेबल हो गया, ऐड हो गया है कि आपको 20 एईपीएस आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जो पार्टनर हैं यदि वो डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करेंगे तो पार्टनर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने के लिए उनको मिनिमम जो है 10 एईपीएस के साथ में डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि लोग डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ऐसे ही क्रिएट कर देते थे और बोल देते थे कि बाद में एईपीएस लूंगा। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बहुत सारे भाई लोग ऐसे होते थे, वो चाहते थे कि मैं आज डिस्ट्रीब्यूटर अभी बन जाऊँ, आईडी क्रिएट करवा लेते थे। उनके बाद वो 10 दिन 20 दिन या हो सकता है वो परमानेंटली कभी भी वो एईपीएस नहीं परचेज कर पाते थे। हो सकता है मनी प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, वो एईपीएस परचेज करने में असमर्थ हो जाते थे और उनका जो है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बिल्कुल ऐसे ही नो एईपीएस ब्लैंक रह जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है सिस्टम चेंज हो गया है। अभी जो अब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनेगा वो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट करेंगे उसी टाइम में 10 एईपीएस असाइन हो जाएगा। आपका जो वॉलेट है, एईपीएस वॉलेट है, वहां से 10 एईपीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा। यदि आपका एईपीएस में आप पार्टनर हैं और आपके एईपीएस में 30 आईडी है, जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करेंगे तो वहां 10 एईपीएस आपका डिडक्ट होकर के बच जाएगा 20। तो पहले क्या होता था कि जिनको मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि जो मुझे इसमें सबसे जो अच्छा लगा, ठीक है, कि पहले क्या होता था कि कुछ लोगों को रिटेलर आईडी यूज करना होता था, ओनली रिटेलर। लेकिन वो हाईएस्ट कमीशन के लिए, हाई कमीशन के लिए वो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते थे। वो रिटेलर आईडी नहीं लेते थे। रिटेलर आईडी में उनका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है कमीशन कम दे, और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में कमीशन अच्छा होने के कारण से वो हाई कमीशन के कारण एक्चुअली में उनको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है। मेरी बात समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उनको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है, उनको बनना तो रिटेलर है। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते थे, वो इसलिए लेते थे ताकि वो अपने जो है फुल में 100 कमीशन अपने खुद को रिटेलर बना करके सेट करके और काम कर पाए, इसलिए वो बना। उसके बाद उनको कोई एईपीएस से लेना देना नहीं रहता था। उनके बाद वो कभी अपने पार्टनर को टच भी नहीं करते कि मुझे एईपीएस परचेज करना है, क्योंकि 5 एईपीएस से या 2 एईपीएस या 4 एईपीएस से बन जाते थे। अपनी खुद की आईडी बना लिया, रिटेलर आईडी, और हाईएस्ट कमीशन स्लैब में जाकर के सेट करके और काम करना स्टार्ट कर दिया। उनको सबसे टॉप का कमीशन आ रहा है, नो प्रॉब्लम, काम चल रहा है। उसके बाद वो वहीं पर स्टॉप हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको मिनिमम 10 एईपीएस ले करके वर्क करना पड़ेगा और आपको हर हाल में 10 आईडी बनाना पड़ेगा। वरना अगर आप नहीं भी बनाएंगे, आप 10 एईपीएस से बन भी जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और खुद को रिटेलर भी बना लेते हैं, फिर भी 9 एईपीएस तो आपका बर्बाद जाएगा, तो लॉस आपका है। तो अब मेरे ख्याल से जो इतना ज़्यादा जो फ्री वाला जो फंडा चल रहा था कि फ्री में आईडी ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले लो, फ्री में पार्टनर आईडी ले लो, ये अब शायद नहीं चलने वाला है। अब लोग फ्री में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब फ्री में क्रिएट ही नहीं होगा। क्योंकि जब ही वो क्रिएट करेंगे आप, तो आपका क्या होगा कि एईपीएस का जो आईडी वाला वॉलेट है वहाँ से आपका डिडक्ट हो जाएगा। फ्री में कैसे दे देंगे? अब जिनको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या पार्टनर बनना है, ठीक है, तो सबसे पहले अब उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जिनके भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, उनको अब पेमेंट एडवांस देना पड़ेगा। पहले लोग क्या करते थे कि आईडी ले लेते थे, बाद में पेमेंट करते थे, ठीक है। और दोस्तों, मैं उन लोगों को खास करके एक इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि यदि आपको भरोसा नहीं है ऑनलाइन मीडियम पर कि मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, तो मत कीजिए ऐसा काम, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, पेमेंट उनका बर्बाद भी हो जाता है। जहां भी आप जिनके भी साथ जुड़ते हैं, एक भरोसे के साथ जुड़िए आप, ठीक है। और पेमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ करके पेमेंट कीजिए कि आपका वर्क होगा या नहीं होगा। अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, रिसर्च करने के बाद ही आप वर्क कीजिए। ओके, ऐसा नहीं कि आपने जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट फुलफिल करके दे दिया है और पेमेंट भी दे दिया है
और उसके बाद आपको हो सकता है आईडी ना मिल पाए या कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप पहले खुद में रिसर्च कर लेंगे। अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही आप किसी भी मीडियम से आप जुड़िएगा। और दूसरी चीज़ है क्योंकि अब आपको जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहे हैं या पार्टनर बनना चाह रहे हैं, तो अब क्योंकि आपको पेमेंट लगने वाला है एडवांस। पहले क्या होता था, आपको आईडी मिल जाता था, बाद में आप एपीएस के लिए पेमेंट करते थे। आईडी मिल जाता था तो आपको भरोसा हो जाता था ना कि मुझे आईडी मिल गया, अब एपीएस मिल ही जाएगा। ओके, लेकिन अब ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आपको आईडी लेने के टाइम में ही आपको पेमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा भरोसे के साथ में आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो ये थी आरएनएफआई की कुछ लेटेस्ट अपडेट, जो पोर्टल में अब जो भी काम करेंगे आगे से थोड़ा संभल करके और अच्छे से काम करेंगे और अच्छे अच्छे लोग अब जुड़ पाएंगे। अब इस तरह से कोई भी मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब कहना नहीं चाहता ऐसी वर्डिंग कि वो नहीं जुड़ पाएंगे। अब जो भी अब आरएनएफआई में सिर्फ वो लोग जुड़ सकते हैं जिनको एक्चुअली में वर्क करना है। आरएनएफआई के साथ में वर्क करने वाले ही लोग आएंगे। खैर, ये अपडेट जब से आया है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ें आरएनएफआई को बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अब किया है। बट फिर भी ठीक है, सही टाइमिंग है, करना भी बहुत ज़रूरी था इस तरह से, क्योंकि यूट्यूब चैनल में बहुत सारे मैंने देखा, मतलब इतनी ज़्यादा फ्री की गैदरिंग हो रखी थी ना कि मतलब अब जो है ये चीज़ें नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से जो है अब जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे और वो पहले अपना देख लेंगे, लेवल देख लेंगे कि मैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा हूँ 10 एपीएस के साथ में, क्या मैं 10 एपीएस यूज कर पाऊंगा, मैं मार्केट में सेल कर पाऊंगा एपीएस। उसके बाद सोच समझ करके आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर के वर्क कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।